यहाँ पे ये टमाटर का जो है ये काश्तकारी होती है, ये तकरीबन इसकी जो पनीरी होती है वो लगती है यहाँ पे नवंबर महीने में। पनीरी फिर तैयार होती है, उसके बाद दिसंबर में इसकी शिफ्टिंग होती है, ज़मीन में इसमें लगाया जाता है, फिर फसल तैयार होता है तकरीबन ये 3 महीने के अंदर। तकरीबन 120 दिन लगते हैं तैयार करने में। अड्डे लगते हैं, उस अड्डे में ले आते हैं, वो अड्डे वाले ये करते हैं कि भाई उसको पेटी लाते हैं, ये अपना काठी की पेटी होती है, वो 9, 12, 16 का उसका वज़न जो है 16 किलो 17 किलो होता है। यह उसको अपना अखबार में लगा के पहले फूल से पहले सफाई करते हैं, सफाई करके उनको उनमें डालते हैं, पेटी में डाल के किल लगा के उधर पत्थरी डालते हैं, ताकि आगे जो मंडियों में उस रसाई अच्छे नमूने से जाए उनकी। काफ़ी गाँव से ज़्यादा जो है ना टमाटर की मरकज़ इधर है, मार्केट ज़्यादा इधर लगते हैं, तो मैं यहाँ ये टमाटर की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। टमाटर यहाँ से उठा के मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मंडियों के अलावा और बाहर भी भेज रहे हैं, तकरीबन अफ़गानिस्तान, ईरान तक हमारा टमाटर जाता है। हालिया बरसों में पाकिस्तान में टमाटर की कीमत में अक्सर उतार चढ़ाव आया है, जिसने किसानों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। जनवरी के आगाज से सिंध में टमाटर की कीमत में कमी का रुझान है। कराची में टमाटर की परचून कीमत 35 रुपए तक गिर गई। देखो हमारे पास कभी कभी टमाटर इतना भी बढ़ जाता है तो एक 20 रुपए का पेटी भी नहीं बिकती। तो किसान का जो है ना, ये तोड़ के जो आता है, खून पसीना बहा के उधर ढेर करता है, वो बिकता नहीं टमाटर। अगर नहीं बिके तो अल्लाह के बंदे तो कैसे खाएगा, उनके बच्चे क्या खाएंगे। वही चीज़ें 2500 में बिक रहा था, अभी वही चीज़ें 400-500 में बिक रहा है, तो कहाँ 2500 कहाँ 400-500, सिर्फ 10 दिन का कमी पेशी ये है कि रेट के हिसाब से अगर रेट कम होता है, एक 2 साल अगर रेट कम हो गया, फिर काश्तकारी कम की जाती है, क्योंकि इसके खर्चे ये वो बड़े हो जाते हैं, फिर लोग कम लगाते हैं। इसकी वजह यही है। चीन में एक कहावत है कि अनाज की कम कीमत किसानों को नुकसान पहुंचाती है। कहने का मतलब यह है कि जब ज़रूरी मसनूआत की कीमतें गिरती हैं तो मांग में इजाफा पैदावार में कमी से कम होता है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। टमाटर की कटाई के साल में ज्यादा मंडियां खुलने से किसानों के लिए ज्यादा फायदा हो सकता है। ये वही है जिसके मुकामी किसान मुंतजिर हैं। मेरा बताया मैं पहले तो हमारा अफगानिस्तान तक जाता है, लेकिन इनसे आगे मैंने ये बताया आपको कि हमारा आगे किसी भी माल के नहीं जाता। इसी वजह से कभी कभी हम जब टमाटर लेते हैं ज़्यादा हो जाता है, इधर हम टमाटर की गाड़ियां भर के भेजते हैं, आगे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उधर निकलता नहीं है, टमाटर जो नुकसान कर देता है। अगर मैंने पहले ही बताया, अगर चाइना वाले या कोई और हमारा टमाटर लेवे तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही होगी। टमाटर में कीमत के हिसाब से जो है ना, मेन वजूहत यह है कि इसको एक्सपोर्ट बाहर करना चाहिए, बाहर मुल्क जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, के हम इंशाल्लाह चाइना को अच्छी क्वालिटी में टमाटर देंगे। अगर हमारा टमाटर उठाएगा तो बेहतरीन टमाटर, और हमें हमारे काश्तकारों का इसमें रोज़गार भी अच्छा हो जाएगा, और टमाटर की सेल में जो है ना बड़ी आएगी, उसमें रेट मिलेंगे और उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडी खोलने के लिए टमाटर को किन जरूरियात को पूरा करने की जरूरत है? इसमें बुनियादी तौर पर 2 बातें काबिल गौर हैं। अव्वल ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दोम नकलो हमल। जैसा कि टमाटर जिनको कुछ कस्टम्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें नकलो हमल का वक्त निस्बतन तवील होता है, जबकि शेल्फ लाइफ महदूद होती है। ये एक ऐसा मसला है जिसे हल करने की ज़रूरत है। सब्जियां या फल जो निस्बतन सख्त होते हैं वो लंबी दूरी की नकलो हमल के लिए ज्यादा मौजूद होते हैं। चाइना यांगलिंग एग्रीकल्चर हाईटेक मेले में रिपोर्टर ने टमाटर के बीज फरोख्त करने में महारत रखने वाले मुतअद्दिद ताजरों का इंटरव्यू किया। इनकी कौन सी नई किस्में हैं? बिसेनिंग पिंक टमाटर निस्बतन सख्त और तवील अरसे तक नकलो हमल बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसे शी लायला नंबर 1 कहा जाता है। अब इनकी फ़रोख्त बहुत अच्छी है, खुसूसन शेंदुंग और शुमाल मशरकी चीन में। इनकी शक्ल गोल और देखने में बहुत अच्छे हैं। खूबसूरत पैकिंग में सख्त और अच्छे नज़र आने वाले टमाटर बेहतर फ़रोख्त होते हैं। मज़ीद ये कि मजमूई तौर पर इस वैरायटी में ख़राब होने से बचने की सलाहियत भी बहुत अच्छी है। मुनासिब सख्ती के साथ टमाटर की इकसाम का इंतखाब करने के अलावा पौधे लगाने और नकलो हमल के अमल में कीड़े मकोड़ों ने भी किसानों को तवील अरसे से परेशान कर रखा है। आज जैसे कि मैं आपको बताया कि ये मूड की बीमारी होती है, सूखेपन की बीमारी होती है, और ये पहले होती है डांडी की बीमारी। जैसे डांडी की बीमारी मैंने आपको बताया कि खाद में पानी जब आता है तो उसमें एक कीड़ा होता है, वो डांडी उसकी जो है ना ये अपना स्याह हो जाती है। स्याह होने से ये होता है कि पत्ता वो जल जाता है नीचे से,
तो वो पहली ये बीमारी होती है। उसके बाद ये जब फूल पे आ जाता है उसको मूड की बीमारी कहते हैं। वो मूड की बीमारी सर्दियों में आती है, इसी वजह से। अगर ज़्यादा बरसात वगैरह होती है तो फिर इसको जो इसके पत्ते वगैरह जलना और जो उसकी जो जड़ है उसमें से काले दाग होते हैं, फिर फसल थोड़ा कमज़ोर होता है। या कोई मौसम का चक्कर हो जाता है कि सर्दी गर्मी आ जाती है, उसकी वजह से भी होता है। या कोई सुंडी का थोड़ा हमला हो गया ज़्यादा फसल के ऊपर तो फिर स्प्रे वगैरह होते हैं। या दवाई सही नहीं लगी उसको टाइम पे, या फसल के टाइम पे जो है उसका उसको जो सही संभाला नहीं जाता है तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा एवरेज कम होती है। देर से झुलसाओं और वायरस की बीमारी पैदावार में शदीद कमी का बायस बनती है और कपास के कीड़े और लीफ माइनर जैसे कीड़े पत्तों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। कीड़ों को फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किसान क्या कर सकते हैं? इस को बचाने के लिए तो हमने ये तरकीब की है कि भाई पहले तो इसका पहला पानी निकालो। पहले पानी के बाद इनको 15 दिन या 14 दिन के पौधा लगाने के बाद जो इसको पानी देना चाहिए, ताकि उनके बाद जो है वो उनकी डांडी की बीमारी नहीं पड़े। फिर जो ये मूड की बीमारी है, इनमें से मैं ये कहता हूँ कि जो को मयारी दवाएं हो वो देनी चाहिए। आगे जो है जो ऐसी दवाई पे जिनका मयार नहीं, कोई मुद्दे खारिज दवा है, कोई कैसी है जो किसान किसी के कहने पे दे देता है, उसका वो फसल जो है तबाह हो जाता है। और उसके अलावा ये है कि ज़्यादा जो है ना इसको अच्छे तरीके से टमाटर को क्वालिटी बनाने के लिए इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से स्प्रे वगैरह या खाद वगैरह जो है ना उसके अच्छे नमूने से देखभाल करने के बाद ही इसकी क्वालिटी बनती है। ये तकरीबन पोखाई की जाती है तो पोखाई के 15 दिन के बाद जो है इसको खाद डीएपी डाली जाती है। डीएपी शुरू में डीएपी डाली जाती है, फिर उसके बाद जो इसको यूरिया वो डाली जाती है खाद। तकरीबन ये यूरिया और डीएपी इस्तेमाल करते हैं इस इलाके में। गंदम, कपास, रेपसीड या फलियों के मुकाबले में टमाटर को ज्यादा खाद की जरूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम खाद टमाटर की नशोनुमा के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा जिंक और बोरान जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकी नशोनुमा को बेहतर बना सकते हैं। बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से निपटने के लिए अद्वियात का स्प्रे और फ्यूमिगेशन कारआमद साबित होती है। मेले में हमें टमाटर की ऐसी इकसाम भी मिली जिनमें कीड़ों के खिलाफ मुजाहमत ज्यादा है। डिसाई पर्ल रूट नॉट नीमाटोडोस यानी पौधे की जड़ पर केचवे की तरह गिरा बनाने वाली बीमारी के खिलाफ इंतहाई मुजाहम है। ये शानशी में अच्छी फरोख्त होती है। सेंचुरी पिंक क्राउन किंग एक क्लासिकल वैरायटी के तौर पर जो कई बरसों से मकबूल है का जायका अच्छा है। 0801 जल्द या बदेर रूनुमा होने वाली मुरझाओं की बीमारी के खिलाफ मुजाहम है। डिसाई होली लैंड टमाटर साइज़ में बड़े होते हैं जो चीन के कई हिस्सों में फ़रोख्त हो रहे हैं। हमारे पास टमाटर की सैकड़ों अक़साम हैं। ये दोनों किस्में इस वक्त चीन में लाल अक़साम में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं। इनकी बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत निस्बतन अच्छी है और फल भी आला तिजारती कीमत के साथ अच्छी तरह से मुताबिकत रखता है। हम इस किस्म के टमाटरों को बेहतरीन या आला मयार का समझते हैं। अगरचे चीन से आने वाले टमाटर के ये बीज अच्छे मयार के हैं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के गर्म मौसम के लिए मौजू हो सकते हैं? यहाँ गर्मियों में शेड में दर्जा हरारत 60 से 70 डिग्री तक पहुँच सकता है, लेकिन वो फिर भी अच्छी तरह नशोनुमा पा सकते हैं। हमारे बीजिंग, यांगलिंग और वुहान में R&D के मराकिज़ हैं। एक ही अर्ज बलद में मौसमी हालात उमूमन एक जैसे होते हैं, इसलिए इसे पूरी दुनिया में आजमाया जा सकता है और लगाया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आया इसे मकामी तौर पर मकबूल बनाया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में सिंकियांग जैसी नीम सहराई बंजर आबो हवा है तो ये टमाटर और काली मिर्च जैसी नाइट शेड सब्जियां और फल लगाने के लिए ज़्यादा मौजू हो सकता है। मकामी कुदरती हालात के मुताबिक कुछ मुनासिब अक़साम की तजवीज़ पेश की जा सकती है।